कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड है 2600 बीसी से 1900 बीसी 1500 बीसी तक। ठीक है, इस पर अभी अलग अलग आर्कोलॉजिस्ट का, ठीक है, एक्सपर्ट का अलग अलग ओपिनियन नहीं है, तो इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। लगभग मान लीजिए आपकी 4500 से 5000 साल पहले हुआ था। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये टाउन प्लानिंग थी उस समय, पक्की ईंटें, छत, ठीक है, स्विमिंग पूल और कुछ यूनिक चीज, इंटरनेशनल ट्रेड 5000 साल पहले मिलते हैं, तो जो आज भी कई गांव ग्रामीण इलाकों में नहीं मिलते या फिर शहरों में नहीं मिलते, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस है। और उस समय का जो कल्चर था और आज का जो कल्चर है वो अभी भी सम्मिलित है। ठीक है, क्योंकि उस समय लोग सिले हुए वस्त्र पहनते थे, आज भी हम पहनते हैं, इसलिए गहना का इस्तेमाल करती थी, आज भी करते हैं। पुरुष खेती बाड़ी का काम करते हैं, आज भी होता है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड होता था, आज भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है। आज जो डिस्कशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया है, ये देखिए है बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में ये पाया जाता है। ठीक है, और कुछ छुटपुट इलाके हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये है। अब यहाँ इंच और टेप लेके मैंने नापा नहीं है, एक रफ मैप बनाया है जो लगभग ठीक बन गया है ईश्वर की कृपा से। तो ये कोई पूछे तो इस तरह का एरिया आप बता सकते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन था, मतलब कि ज्यादातर हिस्सा अभी आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आप कह सकते हैं। अब इतना उन्नत सभ्यता था, काफी डेवलप था, तो आखिर ये विलुप्त कहां हो गया? ठीक है, अचानक इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, डेड एंड, ठीक है, समाप्त हो गया पूरी तरह से। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए अलग अलग, अब देखिए हम लोग तो एक्सपर्ट है नहीं, अगर आप वीडियो जो देख रहे हैं शायद एक्सपर्ट हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो अभी इसमें जो ओपिनियन देते हैं वो लोग काफी 60-65 साल या 70 साल के अनुभवी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, हिस्टोरियन होते हैं। तो देखिए मार्शल महोदय मैके एस आर राव जी ने क्या कहा है कि हड़प्पा सभ्यता है, आप समझिएगा हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? फ्लड से हुआ। ठीक है, फ्लड मानते। अब मान लीजिए, देखिए आप ध्यान समझिए कि अगर सिंधु नदी ऐसे आई और फ्लड आया, तो चलिए मान लीजिए ये एरिया चला गया, ये एरिया चला गया, ये, लेकिन जो ये सब एरिया, इन सब का डाउनफॉल कैसे हुआ? मतलब अगर बाढ़ से ये सभ्यता का पतन हुआ तो नदियों के जो नजदीक होंगे तो विश्वास किया जा सकता है, चाहे गंगा नदी के अगल बगल आए, गंगा नदी बहुत तेज उफान में अगल बगल को बहा के ले गई, लेकिन अगर रांची में भी हड़प्पा सभ्यता के कुछ साक्ष्य मिले हैं तो गंगा नदी का पानी रांची तो नहीं आ जाएगा, झारखंड तो नहीं आ जाएगा तुरंत। ठीक है, और इतना लहर तो नहीं होगा कि वो तबाह करके ले जाए। हो सकता है जल स्तर इतना है या घुटने तक है, कमर तक है। ठीक है, गंगा नदी के बारे में पता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि समुद्र का पानी सारा आ जाए। तो ये बोला जाता है कि इसकी संभावना है, लेकिन फिर और जो दूर दूर प्लेसेस है वो कैसे खत्म हुए? तो इसीलिए इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है, या फिर बोला जाता है कि एक मुख्य कारण नहीं है, या फिर एक इंटरनल कारण, एक कारकों में से एक कारक हो सकता है। अब दूसरा है, ठीक है, मार्टिमल व्हीलर है, ठीक है, गॉर्डन चाइल्ड है, पीगट महोदय, ये कहते हैं कि बाहरी अटैक हुआ। मोहनजोदड़ो में बाहरी अटैक होने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, कि इस तरह से कई बार उस शहर को ध्वस्त किया गया, लूटा गया, और ये हमारा देश का एक क्या बोले दुर्भाग्य रहा है कि जब जब संपन्न हुआ, अटैक हुआ है। अब भारत संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहा है, तो ये हमें सीखना चाहिए कि इस बार हमें मिलिट्री रूप में कभी कमजोर ना हो, चाहे कि कोई भी हो, हम पर अटैक ना कर पाए। ये हिस्ट्री यही सिखाता है कि जो मैंने पास्ट की गलतियां की है उसको पढ़िए और उसको प्रेजेंट में लागू ना कर पाए। ठीक है, तीनों ने क्या किया? अटैक। तो चलो ठीक है, मोहनजोदड़ो ने अटैक किया, माना, लेकिन और भी है, कालीबंगान है, लोथल है, ठीक है, चनहुदाड़ो है, बहुत बड़े क्षेत्र, इतने बड़े पूरे एरिया में अटैक ही हुआ। तो इसका भी कोई सटीक प्रमाण मतलब नहीं मिलता है कि एग्जैक्टली एक कारण माना जाए कि एक कारण हो सकता है कि अटैक हुआ हो, लेकिन इसकी वजह से पूरी की पूरी सभ्यता समाप्त हो गई। वो क्या करेंगे? सब उठा के ले जाएंगे, सोने जेवरात ले जा सकते हैं, लेकिन हर चीज को उठा के ले जाना पॉसिबल तो नहीं। और 5000 साल पहले विमान था नहीं, एयरक्राफ्ट था नहीं, ना ही C-17 ग्लोब मास्टर था जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट को भी ढो के ले जाए, टैंक को ले जाए उतना बड़ा, तो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तीसरा, कुछ साइंटिस्ट लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज। जैसे अभी कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हर जगह बादल फटना, अभी जैसे कि जो बारिश बहुत ज्यादा हुई है, लोग बह रहे हैं, ये प्रकृति का संकेत है कि सुधर जाओ। ठीक है, अभी बस दाहिने गाल में चमाट पड़ा है, अगर पूरी तरह से मारा ना तो धरती पूरी तरह से हिल जाएगी। क्या होता है कि जब क्लाइमेट चेंज, जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बर्फ पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, अगर धूप बहुत ज्यादा होगा तो बादल भी ज्यादा फॉर्मेशन होगा, बारिश अधिक होगी, बारिश अधिक होगी तो बाढ़ आएंगे, बाढ़ आएंगे तो भैया बाढ़ आएंगे तो फिर बाढ़ बहेंगी। अब बाढ़ के समीप चाहे वो जंगल हो, जानवर हो, जीव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वो कपल हो, चाहे बुजुर्ग हो, जो आएंगे वो बहा के ले जाएगी। तो ऐसा बोला जाता है उस समय क्लाइमेट चेंज हुआ होगा। क्लाइमेट चेंज क्या हुआ इस पर भी बस यही मानिए काफी है। कई बार पीसीएस में आता है कि
पीसीएस मतलब जेपीएससी के एग्जाम में अगर मेंस में आया, इस तरह से 7-8 पॉइंट आप दे दिए, मैप बना के कंक्लूजन लिख दिए, ठीक है, तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इसमें। ये सब क्वेश्चन समझिए कि आपका पाले में आया हुआ गेम है। अगर जेपीएससी के मेंस में, यूपीएससी के मेंस में 15 नंबर 20 नंबर के क्वेश्चन आ गए, तो समझिए इनको छोड़िए मत, एकदम सुंदर से सजा के मैप बना के तरीके से बता के लिखिए और अपना ओपिनियन भी जाहिर करिए। क्योंकि बड़े बड़े आईएएस के एग्जाम में क्या होता है, ओपिनियन पूछते हैं वो, इसमें आपका क्या मत है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, या फिर एनालाइज करिए, ऐसे करके वो बोलते हैं, ठीक है। अब रिवर पाथ चेंज, जैसे कि गंगा नदी बह रही है यूपी की ओर, तो वो मुड़ गई एमपी की ओर या फिर झारखंड की ओर, ऐसा बोला जाता है रिवर पाथ। सो फिर रिवर पाथ चेंज होने से तो लोग फिर क्या करेंगे, मतलब रिवर का जो पाथ है चेंज हो गया तो वहां अकाल आ गया तो लोग मर गए, ऐसा बोला जाता है। तो चाहे वो बाढ़ से मर गए, तो रिवर पाथ चेंज हुआ तो लोग भी तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो इसका भी कोई ठोस कारण नहीं मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक का भी वैसा सटीक प्रमाण नहीं मिलता है कि बड़े स्तर पर आया कि, और इतनी बड़ा जो क्षेत्र है, समझिए भारत का लगभग 1/4 हिस्सा या ज्यादा हो जाएगा, 50% आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ एडजस्ट हो जाएगा कि लगभग 40 to 45% में इतना जोर तहलका मचा कि पूरी की पूरी विलुप्त हो गई, ठीक है। तो उस टाइप से भूकंप आएगा तो हड़बड़ा के गिरने का जो प्रमाण होता है, ईंटें बिखरे हुए हैं, ठीक है, या नालियां टूटी हुई है, ध्वस्त है, तो उस टाइप का प्रमाण नहीं मिला है। कि भूकंप के प्रमाण मिले हैं लेकिन भूकंप से ध्वस्त हो गया हो पूरी तरह से, इसका प्रमाण नहीं। एक और कारण बोला जाता है महामारी, जैसे कि कोरोना आया था, ठीक है, पैंडेमिक, तो मलेरिया या महामारी, ठीक है, तो ये कारण हो सकता है क्योंकि उस समय आईसीयू चाहे ये सब चीजें, इतने सारे डॉक्टर्स एम्स के चाहे रिम्स के चाहे और भी जगह एक्सपर्ट डॉक्टर्स या प्राइवेट इतने ज्यादा थे नहीं, तो महामारी से कोई बीमारी अचानक फैली तो भी वहां पे कंकाल मिलने चाहिए और उनके बोन स्ट्रक्चर में डिजीज के कोई रूप मिलने चाहिए, ऐसा कुछ मिलने चाहिए, क्योंकि कंकाल तो मिले ही हैं, ठीक है। तो देखो अब कंक्लूजन में पूछा जाए कि आखिर भाई इतना है तो पतन कैसे हुआ, तो कंफर्मेशन नहीं है इसमें। हड़प्पा सभ्यता में क्या लिखा हुआ है हमारे पास प्रमाण नहीं है, तो बचते हुए निकलना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कि अभी तक इसकी लिपि स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं जा सकी है, तो हो सकता है कि एक नहीं भिन्न भिन्न कारणों से हड़प्पा सभ्यता का डाउनफॉल या फिर पतन हुआ होगा, ऐसे करके आप बीच में निकल जा सकते हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ ये लॉलीपॉप वाली क्वेश्चन है, अगर पीसीएस वगैरह में आता है 40 नंबर का, तो इन सब चीजों में मत चूकिएगा। और जो एक्सपर्ट बच्चे होते हैं इनमें चूकते नहीं है हाई स्कोर, क्योंकि हर क्वेश्चन ऐसा इजी नहीं आता, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।